वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन प्लेसेस। आप सेज का जो ये धुआं है आप उसे फील कर सकते हैं और आप आज अपने सभी एंसेस्टर्स एंजल्स का धन्यवाद कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर सफल किया तो आपके लिए गार्जियन एंजल का कार्ड आया। ठीक है, तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, कुछ लोगों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जो ब्लड लाइन हीलिंग कहा जाता है, जो कार्मिक पैटर्न रिमूव कहा जाता है, वो आपको करने की आवश्यकता है। देखिए, अलग अलग शब्दों का प्रयोग, अलग अलग चीज़ें कही जाती है, लेकिन कहीं पर ब्लड लाइन हीलिंग आप कह सकते हैं, कहीं पर कार्मिक पैटर्न हीलिंग कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज जी हैं उनको भी एक विशेष स्थान मतलब पसंद है। ठीक है, यहाँ पर 3D में आपसे कोई गलती हुई हो, आप माफ़ी मांग सकते हैं आपके किसी क्लोज वन से, जैसे कि माता जी की तरफ से आपके जो पूर्वज जी हैं, पिताजी की तरफ से आपके जो पूर्वज जी हैं, उनमें से कोई ऐसे पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल थे अपने लाइफ में, जिन्होंने बहुत सारे गुड कर्मास कलेक्ट किए हैं। कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहाँ पर निगेटिव चीज़ें हुई हो, तो कहीं ना कहीं आप इससे क्या हुआ है कि आपके जो इससे क्या होता है कि आपके जो पूर्वज जी हैं, जिनमें जो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, उनके दिल को कहीं ना कहीं दुख पहुँचता है कि हमने इतना अच्छा जो बनाया है अपना पैटर्न, उसे इस प्रकार से कैसे तोड़ा जाता है। जैसे कि हम 3D में भी देखते हैं ना कि हमारे फैमिली में यदि हमारे माता पिता है तो कोई ब्रदर एंड सिस्टर यदि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको दुख पहुंचता है ना। और यदि वही ब्रदर एंड सिस्टर या हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे माता पिता हमें काफ़ी आशीर्वाद देते हैं और इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आप समझ सकते हैं आपके एंसेस्टर पैटर्न में होता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी मेहनती हैं लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके तरफ यदि आपके ऊपर एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, तो कितना भी प्रोजेक्शन हो, कितनी भी निगेटिविटी हो, आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। भले ही देर होता है, ठीक है, वो चीज़ें कार्मिक क्लिनजिंग होती है। और यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी जो एंसेस्टर्स हैं और आपके तरफ से भी जो एंसेस्टर्स हैं, दोनों के लिए ही आपको प्रेयर करना चाहिए। आज न्यू मून का दिन है, आज अमावस्या का दिन है। मंथ में एक बार अमावस्या आता है, मंथ में एक बार पूर्णिमा आता है, तो अमावस्या के दिन आप ज़रूर प्रार्थना किया कीजिए। और जो पितृपक्ष आता है उसके लिए तो हम अलग से मैं रीडिंग आपके लिए लाऊंगी ज़रूर परमात्मा जी की कृपा से। तो यहाँ पर जो है कार्मिक पैटर्न रिमूव, अब यहाँ पर यदि आप किसी और से करवाते हैं तो भी वो ठीक है, आपकी मर्जी, आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको कार्मिक पैटर्न को खुद रिमूव करना आना चाहिए। खुद आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे 3D में जो चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी संबंधित, जैसे हम कुछ दान पुण्य करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हमें काफ़ी संतुष्टि प्रदान होती है, ठीक है, हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली करते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब मंत्र जाप करते हैं तो हमको ये चाहिए कि जब हम अपने इष्ट देव जी का पूजन करते हैं, हम अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उस वक्त हमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जब आप कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखने के लिए आपको मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ। यदि आपको सीखना है कार्मिक पैटर्न रिमूव, तब आप पूरा नाम अपना क्या कार्य करते हैं वो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम शब्दों में और कम समय में मैं आपको बता रही हूँ, वो काफ़ी डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो आप इसे किसी भी शब्द में कहिए, लेकिन यदि आप खुद करते हैं, यदि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी ये चाहते हैं कि आप उनको हील करें।
आप उनके जो पैटर्न है, आप अपने जो पैटर्न है और भी लोगों के जो पैटर्न है उसको आप हील करें। लेकिन यहाँ पर विनम्रता के साथ आपको ये ईगो नहीं लाना है कि मैंने ये किया है, ठीक है। और आपको जो ये कार्य करना है वो आपको बहुत ही एकांत, बहुत ही अलोननेस और पीसफुल इन्वायरमेंट में करना है। क्योंकि देखिए पूरी जो हमारा जो एक पैटर्न होता है ना, फैमिली पैटर्न, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर वो दिव्य शक्तियाँ होती है, जो जैसे जैसे आप हील्ड होते जाते हैं वैसे वैसे वो उजागर होते जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर हुई है, बहुत पहले से हुई है, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आपको आपके एंसेस्टर्स ड्रीम में कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आप समझ नहीं पाते हैं, आप बहुत लोगों से, अपने आसपास के लोगों से प्रश्न करते हैं, तो आपको ज़रूर ये कहा जाता होगा कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और आप उनके लिए कुछ दान पुण्य कीजिए, कुछ ज़रूरतमंदों को दीजिए, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ये बताता है, जो कि मेरे लाइफ में भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई मुझे उनका मार्गदर्शन बहुत ही क्लियर नज़र आया। यहाँ तक जब सेकंड चैनल में जब ग्रोथ आने वाला था, तो मेरी बहुत ही क्लोज जो स्टार हैं मेरे लिए, ठीक है, उनका मुझे मार्गदर्शन इस प्रकार से मिला है कि जस्ट उसके दूसरे दिन ही जो मेरे लाइफ में ग्रोथ आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे लाइफ में जो कुछ भी होने वाला रहता था, जो कुछ भी था, मैंने उन चीज़ों को समझा कि तुम्हें इनकी मदद करनी है, ये ग्रुप आपका है, ये ग्रुप में इतने लोग आएंगे, उनका कार्मिक क्लींजिंग आपके मार्गदर्शन में होगा, उसके बाद उनके साथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे मार्गदर्शन किया गया। तो जो चीज़ें मेरे लाइफ में हुई है, जो चीज़ें मैंने लर्न किया है परमात्मा जी की कृपा से, वही चीज़ों में आपकी हेल्प की जा सकती है, जिनको भी हेल्प की आवश्यकता हो। और बाकी देखिए जनरल रीडिंग जो होता है वो फ्री होता है, और जब भी आप कोई चीज़ करवाते हैं तो कभी भी आप फ्री में ना करवाएं, है ना। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कर्मा में रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई होती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत, जैसे कहते हैं ना, हज़ारों हमने खर्चा कर दिया, लाखों हमने खर्च कर दिया, पर हमारे साथ वो चीज़ें पैटर्न लगी हुई है, तो वो एक सही स्थान में अब आपको राह मिलने वाला है। तो यदि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि मैं रिसीव नहीं करती हूँ कॉल, ठीक है। तो आपके लिए आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स अमावस्या में क्या आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग ओरेकल क्वीन से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मिसेस भावना तिवारी हीलर से जुड़े हुए हैं, आप में से कुछ लोग जो इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम मार्गदर्शन लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स होगी और जितने भी मार्गदर्शन मिलेंगे वो सब्सक्राइबर्स के लिए होंगे, और हीलिंग जिनको भी प्राप्त होने वाली रहेंगी परमात्मा जी की कृपा से, उन्हीं को ही हीलिंग प्राप्त होगी। आपने देखा होगा जब आप मैसेज करते हैं, मैं हीलिंग पर्सनली नहीं, मैं हीलिंग सिखाती हूँ, ताकि आप खुद अपनी हीलिंग कर सकें, अपने आसपास के लोगों की हीलिंग कर सकें। और कार्मिक पैटर्न इसी वजह से यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। कार्मिक पैटर्न रिमूव आप देख सकते हैं, हाई प्रिस्टेस। तो आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी थी जिनके पास एक दिव्यता थी, जो एक डिवाइन फेमिनाइन थी, ठीक है। उनकी कृपा है, वो आज भी आप फील करते हैं उनकी दिव्यता को। ये आपकी कोई मदरली फिगर थी, ठीक है, जिनके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि वो उजागर करने का वो समय नहीं था। लेकिन उनके पास जो दिव्य शक्तियाँ थी, वही दिव्य शक्तियाँ आपके पास है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी मिस्टिक पावर को, अपना जो रहस्य भरा जो पावर है, उसे आपको स्प्रेड करना है, उसे आपको समझना है, उसे आपको अपने अंदर से आपको दिव्य शक्तियों को पहचानना है कि क्या आपको पावर
दिया गया है, दिव्य शक्तियों के द्वारा आपको कौन कौन से पावर दिए गए हैं। जैसे होता है ना सिद्धियाँ, तो आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त है, कौन सा ऐसा पावर है आपके साथ में। देखिए ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, आप किसी को कुछ कहते हैं वो कार्य हो जाता है, आपसे जो जुड़ते हैं उनके लाइफ में सक्सेस आने लगता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी से तो नहीं कह सकता ना। आपके संपर्क में आने के बाद जो बहुत डिसबैलेंस रहते हैं उनके लाइफ में प्रोग्रेस आ जाता है, उनके लाइफ में कोई भी राह नहीं मिलते रहती है, उनको राह मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये आपके अपनों के साथ भी होता है, ये आउटसाइडर्स के साथ भी होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मिस्टिक पावर को, आप अपने रहस्य भरा जो पावर है आपके अंदर, उसे आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये स्वयं एक, जो आपकी लव्ड वन है वो स्वयं एक दिव्य स्त्री थी, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है और डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपको ये राह दिखा रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कीजिए, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। शील्ड में देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने प्लान पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। हो सकता है कि जब इनमें से कोई आपके आसपास थे पहले 3D में, तो वो भी आपकी बहुत केयर करते थे, और वही केयर आज भी उनके मन में आपके लिए है, ठीक है। वो आज भी आपकी केयर करते हैं। आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपको आपके एंसेस्टर से बताना चाहते हैं आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर है उसे किसी ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीज़ें आप समझ गए हैं कि आप क्या हैं, रियल यू, ठीक है। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति के 5 उंगली का कार्य अलग अलग होता है। तो आपका जो कार्य है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके अपनों से जुड़ा हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको दिखाना है रियल यू, आप कौन हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पिरिचुअल यात्रा में, वैसे वैसे आपका ऑरा जो है प्रोटेक्टेड होते जाएगा। तो आपकी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में दोनों प्रकार के लोग आ सकते हैं। जो हम कहते हैं ना, टॉक्सिक लोग भी आपके संपर्क में आना चाहते हैं, और जो एक प्योर सोल पर्सन है वो भी आपके एनर्जी में आना चाहते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि किनको आपको अपने ऑरा में, अपने बाउंड्री के अंदर आपको आने देना है, किनको नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है वो बाहर निकल चुका है। आपने या तो कोई ऐसा रेमेडी सीखा है या आप हीलिंग सीखे हैं जिससे कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना आप सीख गए हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें यदि आपके फैमिली पैटर्न में हुई है, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि कुछ कर्स होता है, कुछ श्राप होता है, कुछ दोष होता है ना, उन सारी चीज़ों को आपने रिलीज़ कर दिया है। आपको काफ़ी आशीर्वाद जो है, आपको, आप सोच रहे होंगे कि क्यों मिल रहा है। तो आप जाने अनजाने ही जब आप हीलिंग की राह पर चल रहे थे, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में चल रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने फैमिली की हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी भी हीलिंग आपने कर दिया, जिसकी वजह से जो स्तर होता है ना, तो वो एक स्तर ऊपर उनको भेज दिया गया, ठीक है। उनका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रेम भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। अब आपको थोड़ा रेस्ट मिल रहा है। पहले आप जो कार्य करते थे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, बहुत इतना मेहनत आप करते थे, और उस मेहनत का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता था उस तरीके से। अब आपको कहा जा रहा है आप मेहनत कीजिए समय में और रेस्ट कीजिए, ठीक है। मतलब आपको काफ़ी संतुलित जीवन यहाँ पर यापन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में काफ़ी संतुलन होगा, काफ़ी अबंडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही बेहतरीन है,
क्योंकि पहले ही कार्ड हाई प्रिस्टेस का आया है। तो आपका इंट्यूशन पावर बचपन से ही हो सकता है, टीनेज से ही हो सकता है। आपको कोई ड्रीम्स आते थे, वो ड्रीम्स कभी सच हो जाते थे, ठीक है। और आपको किसी लव्स वन ने ये कहा भी होगा कि आप अपने सपनों को सबसे शेयर ना करें या अपनी बातों को सबसे शेयर ना करें। तो ये वही आपकी लव्स वन है जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। शील्ड ओल्ड स्किन, यहाँ पर कहा जा रहा है, बार बार यही मैसेज आ रहा है कि अपना जो ओल्ड पैटर्न है, जो आप डरते थे, घबराते थे, जो आपको लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ, या कोई बिजनेस में कर रही हूँ, क्यों नहीं पा रहे थे, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास आप उन्हीं लोगों से बातें शेयर करते थे जिनसे आपको नहीं करना चाहिए था। अब आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप दिखाइए दुनिया को रियल यू, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको अपना प्रोटेक्शन करना आ गया है। आप अपने पूरे इष्ट देव जी के शरण में है पूरी तरीके से। आप अपने एंसेस्टर्स के कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि ओल्ड को रिलीज़ करना होगा आपको। जो ओल्ड मेमोरी है, जो ऐसी मेमोरी है जैसे कि सांप अपनी कैचुली जो है छोड़ता है ना, तो वैसे ही अब आपको ओल्ड पैटर्न जो सर्व नहीं कर रहा है, तो आपको ओल्ड पैटर्न, वो पैटर्न जो आपका एक निगेटिव थॉट बना हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये नहीं आपको करना है। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने पूरे फैमिली में जो अपने पूरे फैमिली का नाम रोशन करने आए हैं। आप एक सुनहरा भविष्य है आपका, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आप महागाथा के नायक या नायिका हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है ट्रस्ट योर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए। जब भी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं समझ में आते, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, आपको एनिमल स्पिरिट नज़र आएंगे आपके आसपास, जो आप देखते होंगे कभी कभी जब आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ड्रीम देखा और जस्ट उसके बाद आपको दूसरे दिन ऐसे बटरफ्लाई या किसी भी प्रकार के आपको आपके एनिमल स्पिरिट नज़र आते हैं। यदि आपको पता है आपके एनिमल स्पिरिट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पर कोई आपके कोई ऐसे सम्मानित आपके एंसेस्टर्स हैं जो मेल एनर्जी हैं, जो फायर साइन के हो सकते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके योग में महालक्ष्मी योग है, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में महालक्ष्मी योग है, जिसे किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने कहा था, टीनेज से, बचपन से आपको ये दिखाया गया कि आप अबंडेंस नहीं हो सकते, आप किसी और के अंडर में, मतलब आपकी एनर्जी को कोई शक करके और आपको आपके अबंडेंस से वंचित करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आपके जो लव्स वन हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ये आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई आपके पर दादाजी, पर नाना जी, वो आपको बता रहे हैं बहुत ही सम्मानित है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है जो वो चाहते हैं कि आप भी लोगों की भलाई करिए। कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों की भलाई की है, ठीक है। ये काफ़ी विनम्र थे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वही गुण इनको आपके में भी नज़र आता है। और आपको कहा जा रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। आपके तो योग में महालक्ष्मी योग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कभी कभी औल नज़र आते हैं, तो महालक्ष्मी माता जी का वाहन है। आपको कभी नागदेव जी नज़र आते हैं, या तो सपने में या तो रियल में। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। उस अबंडेंस को आप समझिए। हमेशा निगेटिव पैटर्न में, निगेटिव सोच में नहीं रहना है। आपको अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप एक लाइट हैं। आपको कहा जा रहा है आप एक लाइट हैं, खुद के लिए भी, अपने अपनों के लिए भी, और लोगों के लिए भी, और आपके एंसेस्टर्स के लिए भी, ठीक है। बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आप रिसीव करेंगे। बहुत ही संपन्नता, बहुत ही सफलता प्राप्त आप अपने लाइफ में करेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के दिन थोड़े देर के लिए ही सही आप मेडिटेशन करते हुए अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। एंजल्स
को धन्यवाद कीजिए, एंसेस्टर्स को धन्यवाद कीजिए, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।